आत्म संयम योग। इसको ध्यान योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मन के ऊपर भगवान ने चर्चा की है। मुख्य रूप से मन को भगवान ने एक पूरा अध्याय दिया। इससे मन की इंपॉर्टेंस सिद्ध तो होती है। भगवान में यदि हमारा मन लगने लग जाए, अपने आप सत्संग में मन लगने लग जाए, गीता क्लास में मन लगने लग जाए, तो बोलिए हमारे लिए फिर भजन या भक्ति करना कोई बहुत मुश्किल काम रहेगा? नहीं रहेगा। जब तक ही मुश्किल काम है जब तक कि हमारा मन भगवान में नहीं लगे। तो भगवान इस अध्याय में मन को साधने के, लगाने के तरीके बताएंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भगवान ने यहाँ कर्म योग को अलग तरीके से कहा है। कर्म योग को और मनुष्य जीवन की विलक्षणता को, जो हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा को भगवान ने बहुत शॉर्ट में 2 श्लोकों में बहुत अलग तरीके से बताया है। आइए उसको हम समझते हैं। पहले तो बताया भगवान ने कर्म योग को बताया। कर्म योग में जो कुछ हमने अब तक पढ़ा समझा 5 अध्याय में, उसको भगवान ने 1 श्लोक में समेट के रख दिया है। इतना बढ़िया विलक्षण श्लोक है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति। या तो कर्मयोगी की परिभाषा दे दी ऊपर। तो कौन है कर्मयोगी? जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करता है। वाह क्या बात है! तो ये तो बहुत जोरदार बात हो गई। कर्म फल का आश्रय नहीं लेना, यानी कर्म फल की इच्छा नहीं करना, कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना, यही मतलब हुआ। तो अब यदि कर्म फल से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो प्रश्न आता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न हमारे सामने, कि फिर हम कर्म करें ही? बोलो, आता है कि नहीं आता है? तो भगवान इसका जवाब पहले दे आए कि आपके किसी के हाथ में नहीं है। भगवान ने कहा किसी भी हम जीवों के हाथ में नहीं है कि हम कर्म तो करना पड़ेगा। अब बात ये आ रही है कि हम कर्म जो कर रहे हैं, वो कर्म हम किस लिए कर रहे हैं? कर्म फल की इच्छा से कर रहे हैं या कोई अलग ही भाव से कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं? देखिए, अब्राहम मैस्लो एक दार्शनिक हुए हैं वेस्टर्न के। उन्होंने 5 स्टेज बताई जीवन की, है ना। उसमें 3 स्टेज पे तो आज सुबह हम चर्चा कर चुके। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। हाँ, मनोमय कोश, 3 तक तो हम चर्चा कर चुके। वो यही है, रोटी कपड़ा मकान समाज परिवार हमारा सब सही रहे, ये आदमी की बेसिक नीड बताई उन्होंने। 3 कोश तक तो बेसिक नीड चलती है, समाज में भी ये रहे। उसके बाद चौथी जो नीड है वो बहुत ऊंची नीड है, हर एक आदमी की नहीं होती। चौथी नीड होती है कि यार इस देश को, इस समाज को कुछ मैं दे जाऊं, ऐसा आविष्कार कर जाऊं, ऐसी कोई बात कर जाऊं कि लोग मुझे याद रखें, लोगों का जीवन जो है बड़ा सरल हो जाए। ये कौन सी नीड है? ये चौथी नीड है। लेकिन इससे भी पेट भरता नहीं है, तृप्ति नहीं होती पूरी। तो एक उन्होंने 5वीं नीड बताई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी जब हम अपना स्वरूप पहचान लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि ये सारी सृष्टि हम सहित भगवान का एक खिलौना है और हमको तो ऐसे खेलना है जैसे कि भगवान हमको खिलाना चाहें, तब वो कर्म करेगा, अच्छे से अच्छे कर्म करेगा, परोपकार करेगा, लेकिन भगवान का खिलौना मान के करेगा। उसको किसी भी अब फल की इच्छा नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है। वो बस उसको देना है जो उसके पास है, वो निमित्त बन रहा है भगवान की क्रिया का। उस स्थिति का योगी है ये, तब उसका कर्म योग सफल होता है। भगवान ने कहा अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म फल का आश्रय नहीं लें। अब हमारी क्या स्थिति है, हमें कैसे अप्लाई करें? तो भगवान ने कहा, स्वामी जी ने कहा, ये बात हम समझ चुके हैं अच्छे से कि कर्म फल की इच्छा चाहने से कर्म फल अच्छा आता हो
ऐसी बात बिल्कुल। और कर्मफल ना चाहने से, लेकिन काम पूरी तत्परता से करने से कर्मफल नहीं आता हो, ऐसी बात भी नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, जो बच्चे सिंसियर तैयारी करते हैं वो 4-5 एग्जाम देते हैं और जहाँ से उम्मीद होती है इंटरव्यू का लेटर आने की, वहाँ से नहीं आता और किसी दूसरी एग्जाम से ही। हमारे साथ भी ऐसा होता है, बिजनेस में भी होता है, इन्वेस्टमेंट में होता है, कई जगह हमारे साथ ऐसा होता है। कर्मफल हमारे हाथ में कई बार। तो समझदार आदमी कर्मफल पर फोकस नहीं करता, वो सारी एनर्जी कहाँ लगाता है? कर्म की क्वालिटी पे लगाता है, कर्म की युक्ति पे लगाता है, उस कौशल पे लगाता है। और असली कौशल भगवान ने जो बताया वो ये है कि कर्म आपने अपना 100% दे दिया, उसके बाद जो फल आया, आपने चाहा वैसा आया और आपने नहीं चाहा वैसा, दोनों में हमारी समता बनी रहे, इसका मतलब कर्मयोग। देखिए आप, कर्मयोग फल की सफलता पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कर्मयोग फल की, जो कर्म है उसकी सफलता पर डिपेंड नहीं कर रहा है, हम जैसा सफलता चाह रहे नहीं। कर्म में सफलता हुई, सिद्धि हुई, चाहे असिद्धि हुई, दोनों में हमारी क्या रहनी चाहिए? समता। तो कर्मयोग हो गया। भगवान ने कहा जिसको हम कर्मयोग समझते हैं, से सन्यासी च योगी, जो कर्म फल का आश्रय नहीं ले रहा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, भगवान ने कहा वही सन्यासी है। और वही, यानी भगवान ने यहाँ दोनों योगों को फिर मिला दिया। वास्तव में योगी और सन्यासी एक ही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलुओं, कोई फर्क ही नहीं है दोनों में। और भगवान ने कहा न च निरग्निर न च अक्रिय, सिर्फ अग्नि का त्याग करने वाला और क्रियाओं का त्याग करने वाला वो योगी और सन्यासी। सन्यास जब दंड धारण करता है, सन्यास वेश, और एक दंड धारण करता है, त्रिदंडी, एक दंडी जैसा भी दंडी है, अलग अलग सिस्टम है उसके। लेकिन हर सन्यास में अग्नि का त्याग तो होता है। अग्नि का त्याग का क्या मतलब है? अब वो अपने लिए अग्नि नहीं, चाहे मर जाएगा, भूखा मर जाए, ठंड मर जाए, अग्नि नहीं जलाएगा। अब भिक्षा मिलेगी तो जीवन यापन होगा, दूसरा कोई कहेगा तो होगा, चाहे मर जाएगा, लेकिन अग्नि का त्याग कर दिया सन्यासी ने। क्रिया का त्याग का मतलब क्या है? आराम से बैठें, ध्यान में बैठें, तप में बैठें, जंगल में बैठें, जो भी अभ्यास कर रहे हैं, जितने भी योगों का कर रहे हैं, अब हमें लेना देना नहीं है। समाज, देश एक से एक पैदा हो रहे हैं, उसमें काम हो रहा है, हमें लेना देना नहीं है, हमारा फील्ड कुछ अलग हो गया, हम जो करना था वो कर आए। अब क्रियाओं का त्याग हो गया। लेकिन भगवान ने इसको पूर्णता नहीं दी। सिर्फ अग्नि के त्याग से कोई सन्यासी और सिर्फ क्रियाओं के त्याग से कोई योगी नहीं होता। भगवान ने मना कर दिया। असली चीज कहां छिपी है? चाहे योगी हो चाहे सन्यासी हो, कि हमने कर्म फल की इच्छा का त्याग किया या इसमें छिपी है। अब भगवान मनुष्य जीवन की दुर्लभता बता रहे हैं, बड़ी प्यारी बात बता रहे हैं, और यहाँ एक ऐसी चाबी दे रहे हैं भगवान। यहाँ बता रहे हैं कि देखो मैंने सब व्यवस्था करके भेजी है, और हम देखें, यदि अपने जीवन को देखें, हम शुरू से देखें, तो हमें नहीं पता कि हमें मनुष्य जन्म कैसे मिला। इतने अच्छे घर में हम पैदा हुए, इतने हमको संबंधी, पति पत्नी, बच्चे मिले, जिस तरह की हमको ऐश्वर्य मिल रहा है, जिस तरह की इज्जत दे रहा है हमको समाज, देश, यदि हम देखें अपने आप को भीतर से, तो वास्तव में हम इतने भी योग्य नहीं हैं। और हम में से ऐसा भी शायद ही कोई हो जो 10, 20, 30, 40 साल से गीता पढ़ने के लिए मरा जा रहा हो, कि नहीं रात को नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, भाई साहब हम मरे, बस अब गीता ले आओ फटाफट, नहीं तो हमारी सांस निकली, तब भी हमको गीता मिल रही है। यानी कोई एक सिस्टम है जो अपने आप हमको धकेल रहा है कहीं। अब बस हमको तो उस धकेलने में, उस सिस्टम में आड़ नहीं लगानी है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। ये बुद्धि बीच में आके बहुत गड़बड़ करती है। इस बुद्धि को ये नहीं पता कि इसके काका जी कौन है, इसको ये नहीं पता। ये इस सृष्टि पे और इस सृष्टि के बनाने वाले पे क्वेश्चन उठाती है, ये है कौन? क्या इसको सृष्टि का कनकन पता है? चंडीगढ़ में एक बहुत बड़े संत थे, तो वहां पे एक लेक्चरर थे इंग्लिश के, वो अंग्रेज थे, वो नाम भूल रहा हूं यार उनका, सक्सेना, बाद में उन्होंने नाम बदल के सक्सेना कर लिया अपना। बड़े कुतार के वो वैसे थे, वो कुतर की थे, जहां भी कोई होता सत्संग पहुंच जाते। क्या ईश्वर, कौन सा ईश्वर, क्या कथा कीर्तन क्या है बताओ, मेरे सामने प्रकट करो।
तो वहाँ पर एक बहुत बढ़िया राम तीर्थ से है, कोई संत प्रवचन दे रहे थे, उनके पास ही पहुँच के बहस करने लग गए। उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब विराज हो, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अरे महाराज ठीक है बताओ। अच्छा आप ये बताओ, ये जो ये फूल है जो सूरज के खिलते ही खिल जाता है और सूरज के बंद होते ही मुरझा जाता है, इनका क्या कनेक्शन है? वैसा ये तो हमको नहीं पता। तो जब आपको यही नहीं पता, सृष्टि का एक छोटा सा रहस्य आपको पता नहीं और आपके जो काका जी हैं वैज्ञानिक उनको पता नहीं, तो सृष्टि के नियंता के बारे में तुम औकात रखते हो कुछ नहीं? पहले ये तो पता लगा लो। उनको ये बात चोट कर गई और जब उन्होंने शास्त्रों का, गीता का अध्ययन किया, इतने बड़े भक्त तो हैं, उन्होंने नाम बदल के अपना कुछ सक्सेना लास्ट में है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वो अंग्रेज नाम सक्सेना हो गए। वो भगवान यही कह रहे हैं, सारा अवसर मौका हमको मिला हुआ है, सब कुछ तैयार है, सब सामान तैयार कर दिया भगवान ने, हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन सब इतना आसान नहीं है कि हम संसार को, परिवार को, इन सबको छोड़ के और भगवत गीता सुन रहे हैं, ये कोई बहुत आसान काम भी मत समझ लेना। और कई तो बहुत दिनों में आए, कई धक्का खा के आए, और कई तो ऐसी कृपा है कि बस रास्ता चलते ही आ गए, कई तो नहीं चाहते हुए भी आ गए, ऐसे भी केस हैं आप में से। और काशी में तो हमको एक हरियाणा के मिले, जाट, बड़े सीधे थे बेचारे, जाट थे, उनके दोस्त थे, तो वो उनको काशी और घुमाने के चक्कर में वो हरियाणा से टिकट रिजर्वेशन करा के ले आए। 190 की सेमिनार थी, फिर हमने जब फीडबैक लिया, उन्होंने कहा साहब मुझे इन्होंने पटवारी मरे ही नहीं कहा कि गीता की सेमिनार है, वरना मैं क्यों आता यहाँ। उसको ले आए कि तेरे को चलो काशी घुमाएंगे, घुमा के मेरे को सेमिनार बैठा दिया इन्होंने, तो मैं अब घुमाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा भाई साहब, 3 दिन बाद ही जाऊंगा, मजा आ गया। अब बताओ, अब उसको तो सपने में नहीं, उसको गीता मिल रही है। देखो आप, ये क्या चक्कर है? ये वही कह रहे, उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव हि आत्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मना उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादये। तू अपने आप से अपने आप का उद्धार कर, कल्याण कर, पतन मत कर। क्यों? यदि तू उद्धार करेगा तो तू खुद ही खुद का मित्र है, और पतन करेगा तो तू खुद ही खुद का। क्या बात कही भगवान ने। इसका मतलब यदि जीवन हमारा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जीवन में हम भौतिक में, आध्यात्मिक में कहीं भी यदि सफल नहीं हो रहे हैं, हम गड़बड़ हो रही है हमारे संग, तो उसका कारण हमारे पिताश्री, माताश्री और पड़ोसी श्री नहीं है। हेलो, कौन है? हम ही हैं। भगवान कह रहे हैं सबसे बड़े यदि मित्र है कोई दुनिया में तो वो हम हैं। दत्तात्रेय जी जिन्होंने 24 गुरु बनाए, 24 गुरुओं की उन्होंने गाथा गाई भागवतम में, और फिर उन्होंने कहा राजन ये 24 गुरु तो मैं तुम्हें बताए, इनसे तो तुमने शिक्षा ले ली, इसके ऊपर भी एक गुरु और है, 25वां गुरु है। वो कौन है? वो मैं ही हूं खुद। ये मेरा विवेक, ये मेरा शरीर, ये मेरा 25वां गुरु है। और 24 तो मिले चाहे नहीं मिले, ये 25वां तो है ही सबके पास। तो भगवान कह रहे हैं जब सारा साज सामान दे दिया, मनुष्य जन्म दे दिया, सब सिस्टम दे दिया, इसके बाद भी यदि पतन हो जाए तो उसका दोषी कोई दूसरा नहीं, केवल और केवल। देखो सेठ जी महाराज की बात यदि हम सुन लें तो बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है। और जितना लाभ संत महात्माओं की बात को स्वीकार करने से होता है, उतना साधन से नहीं होता। आप बिल्कुल इसको बैठा लो दिमाग में। सेठ जी महाराज ने कहा आपको नहीं पता आप कितने भाग्यशाली हैं। ये सेठ जी महाराज ने हम सबके लिए बोला है। आपको पता नहीं, अभी मैं कह दूंगा तो आपको अहंकार आ जाएगा। सेठ जी महाराज ने ये भी कहा। अभी मैं आपको आपकी स्थिति बता दूं कि आप कैसे कैसे थे पुराने जन्मों में, कहाँ थे और कहाँ से आके आप कैसे कैसे आ गए हो, कहाँ आ गए हो, तो आपको अहंकार हो जाए। लेकिन मेरी एक बात याद रखना। क्या? अब आप विश्वास कर लो
क्योंकि आपका गीता से परिचय हो गया, गंगा से परिचय हो गया, अब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये सेठ जी की बात है। अब सेठ जी ये नहीं कह रहे कि आप जो है ध्यान लगाते हो क्या, कोई परोपकार करते हो क्या, कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे। लेकिन सेठ जी की बात को स्वामी जी ने खोला कि यदि इसमें आड़ लगा दी, आड़ मतलब अब भाई साहब इनका तो हो जाएगा, हमारा कैसे हो बताओ, हम तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, तो अब कैसे होगा फिर। सेठ जी ने 3 बार हाथ जोड़ के कहा कि आड़ मत लगा देना मेरी इस बात में। यदि गीता माता से परिचय हो गया, भगवान की वाणी सुन ली, एक श्लोक भी सुन लिया, गंगा से परिचय हो गया, तो अब जन्म नहीं होगा हमारा, इसमें आड़ मत लगा देना। और मैं और बात कहूं तो और आप मैं क्या कहूं, मतलब बहुत ही गजब की बात है। सेठ जी महाराज ने तो ये तक कहा, हालांकि ऐसी बात संत कोई विशेष अवस्था में कहते हैं, खुद के बारे में ऐसी बात कहते नहीं, ऐसी पोल खोलते नहीं है। कौन है सेठ जी, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे समय की कमी के कारण, लेकिन इस बात से पता होता है कि वो कौन है। सेठ जी महाराज ने ये कहा कि जिसने एक बार भी दर्शन हो गए मेरा दर्शन कर लिया, उसका भी पुनर्जन्म नहीं होगा। और सेठ जी महाराज अब गीता में विराजमान नहीं है क्या, पहली टीका स्वामी जी से पहली उन्हीं की टीका है तत्ववेचनी, हम उसमें क्यों नहीं देखेंगे सेठ जी को। हम तो देख रहे हैं, हम तो सेठ जी की बात कर रहे हैं, तो हम तो सेठ जी के दर्शन कर रहे हैं, और ये दर्शन तो उस दर्शन से बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भगवान के साक्षात दर्शन से जिनका कल्याण नहीं होता है, भगवान की वाणी से उनका भी कल्याण हो जाता है। वाणी तो उससे ज्यादा प्रभावी है। तुलसीदास जी ने यही तो कहा, प्रभु आपके पास क्या सामान है, आपने इतना सबरी के पास चल के गए, अयल्या के पास चल के जा रहे हो, एक एक जने का उद्धार कर रहे हो। अरे ये जो आपका राम नाम है ना, इसने करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया और कर ही रहा है लगातार। आपके पास क्या सामान है। तो हम क्यों कमजोरी अपने दिल में लाने में भगवान घोषणा कर रहे हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे, हम अपना पतन नहीं करें। और इसमें दूसरी बात, अब भाई बजाय ईश्वर को दोष देने के और सृष्टि को दोष देने के, अरे जरा खुद को टटोलो, हमने क्या किया है? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाई साहब तिरछा है, ये आड़ा है, ये ठंडा है, गरम है, तो तेरे पास क्या सामान है, तूने क्या कर लिया? और ये बोलने की जवान कहां से आ रही है तेरे पास? आया था जब 2 किलो का था, अब 70 किलो का हो गया, 68 किलो का माल लाया कहां से तू? पहले वो तो समझा। तो 68 किलो का माल लाया, उनको पहले चुका तो सही उधारी, बोलना तो बाद में। लेकिन इतने हम मदहोश हैं कि सब पे उंगली उठा दे, और नहीं तो ईश्वर की खोपड़ी में ठोक दे उंगली। भाई साहब तुमसे ठीक नहीं हुआ मामला यार, तुमने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। अच्छा, उन्होंने जिस दिन उंगली दिखा दी ना, हमारे क्या हालों पर खच्चे उड़ जाएंगे। कहां बुद्धि के दम पर लड़ने जा रहे हैं, अपने बाप से लड़ रहे हैं। अपना पतन ना करें। अब दोष दृष्टि इस श्लोक के बाद किधर रहनी चाहिए? अपनी तरफ रहनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा, जिस दिन साधक अपनी तरफ दोष दृष्टि हो गई, ये मान लो अब कल्याण निश्चित है। हिम्मत नहीं भगवान की, सदगुरु की। जिस दिन अंदर से दोष दृष्टि हो गई ना, अपनी तरफ दैन्य प्रकट हो गया, हिम्मत नहीं सदगुरु की और भगवान की कि वो प्रकट ना हो, उनकी हिम्मत नहीं है। परीक्षित भावावेश में मरा हुआ सांप तो टांग आए समीक ऋषि के, तो ऋषि उनके समीक ऋषि के, हाँ संगी तो बेटा है उनका, लेकिन सांप टांग तो आए मरा हुआ, क्योंकि उन्होंने आवाज दी, उन्होंने सुनी नहीं, वो समाधि में थे। लेकिन जब वो आए वापस महल में, तो उन्होंने कहा यार ये काम संत के यहाँ पे तुमने ये अच्छा नहीं किया भाई, ये तो बहुत बड़ा गलत काम हो गया। और जब उनको समाचार मिले कि उनके बेटे ने तुमको श्राप दे दिया है, 7 दिन में तक्षक डसेगा, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया किया, अब कोई राजा ऐसी बदतमीजी नहीं कर पाएगा। दोष वास्तव में, तो जिस दिन दोष दर्शन हो गया, तो सुखदेव जी
जिसके बारे में भागवतम में लिखा है कि गौ दुही जाती है ना, गौ दुही जाती है, इतनी देर वो किसी के घर नहीं ठहरते, किसी संत के नहीं ठहरते, 5 मिनट से ज्यादा किसी के नहीं ठहरते। 5 मिनट तो ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद 3.5 मिनट का टाइम है। वो सुखदेव जी परीक्षित के पास गंगा तट पर साक्षात प्रकट हो रहे हैं और 7 दिन बैठ के कथा सुना रहे हैं। ये दोष दृष्टि, और जब तक दूसरे की तरफ दोष दृष्टि रहेगी, ये पक्की बात है, हमारे कल्याण का रास्ता बंद रहेगा। दिमाग तो ज़्यादा होगा ही, नेचुरली है, तो जितना ज़्यादा दिमाग होगा पतन उतना ज़्यादा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना दिमाग होगा, बुद्धि जितनी तीव्र होगी, ज़्यादा बड़ी होगी, पतन उतना ज़्यादा होगा। कम बालों का बहुत कम होगा। ऐसा ही है जैसे कोई एक सीढ़ी से गिरे और एक 100वीं सीढ़ी से गिरे, तो हाथ पैर टूटेंगे, बिल्कुल परखच्चे उड़ेंगे। अब भगवान ध्यान योग की बात करते हैं, बहुत प्यारा अध्याय, मन को कैसे कंट्रोल करें। तो देखिए यहाँ बड़ी प्यारी बात भगवान ने बताई, समेट दिया ध्यान योग को कि मन को तो कंट्रोल करें अर्जुन, लेकिन शुरुआत जरा LKG से कर भाई। हैं महाराज, हम तो PhD के स्टूडेंट। अरे नहीं, पहले LKG में आ, पहले आहार पे ध्यान दे। ओहो, मन को कर लिए। हाँ, भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मैंने नीचे का पढ़ा है, ऊपर के में यही चीजें अति रूप में बताई हैं। ना तो अधिक खाना है, ना अधिक सोना है, भगवान ने मना किया है। अति सर्वत्र, तो अति वर्जित तो करें क्या, तो भगवान ने शब्द दिया युक्त आहार विहारस्य। आहार और विहार ये पहले दिया भगवान ने, इसका मतलब आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो युक्त का मतलब क्या, कुछ लिख देते इसमें 250 ग्राम 500 ग्राम, कुछ लिखा नहीं, युक्त शब्द दे दिया, तो अब तो ठीक है, युक्त ही है हमारा। तो हम तो शुरू से युक्त कर रहे हैं महाराज, आपको क्या पता है। हाँ, युक्त लेके तो खर्राटे मारते हैं भोजन के बाद। यहाँ युक्त का क्या मतलब है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य जिससे सधेगा वो युक्त है। यदि कोई सीमा पर लड़ने वाला है और दुष्टों से वहां पर दो दो हाथ करने, तो उसको जो चाहिए, राजस भूषण चाहिए, जैसा भी चाहिए वो खाएगा। उसको भैंस का और उनका दूध चाहिए जिससे कि वो बलिष्ठ हो, उसमें एग्रेसिवनेस है, तो वही युक्त है उसके लिए। हमको एकादशी का व्रत करना है जिसमें हमको नींद नहीं आए, हमका भगवान में मन लगे, तनाव आलस प्रमाद नहीं आए, तो हमारे लिए उतना ही युक्त है। किसी के लिए 2 रोटी युक्त है, किसी के लिए 1 रोटी युक्त है, किसी के लिए निर्जल, किसी के लिए जल, किसी के लिए फल फ्रूट, सबकी बॉडी का सिस्टम अलग अलग है। बात युक्त की इतनी सी है कि जो हमारा टारगेट है वो टारगेट सध जाए, उतना आहार वो युक्त है। अब हम सेमिनार में आए और मान लो हमने नाश्ता भी खींच लिया, तो शुरू के दो लेसन तो आ गए। अब फिर लंच आया, अब लंच में सोचा तो सही कि नहीं खींचेंगे, लेकिन क्या करें महाराज, बर्फी बहुत बढ़िया बनी थी, हमने 6-7 ही खाई है, वो ज्यादा नहीं खाई। अब फिर वो दिक्कत करेंगे, 2 इधर गए, तो 2 और 2 4 ही तो है, तो 4 ही है, तो ये युक्त आहार नहीं हुआ। विहार इतना घूम आए कि सुबह चेत ही नहीं हो रहा है, 11 बजे तक लग रहे हैं, 12 बजे तक। आहार विहार और युक्त चेष्टा, इस पर ज्यादा नहीं खोल रहे। चेष्टा का मतलब है, देखिए हमको अपनी एनर्जी, अपना समय कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय हम अपना एनालिसिस करें तो निरर्थक कामों में हम वक्त जाया करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य आता है और प्रणाम करने को ही मन होता है। कई बार गीता के ग्रुप से जोड़ते हैं तो सज्जनों का फोन आता है, वो लेफ्ट कर जाते हैं, भाई साहब इतने ग्रुप हैं, कहाँ तक, हमारे पास टाइम नहीं है। यानी वो 50-60 ग्रुपों से जुड़े हुए हैं और छोड़ने लायक गीता का ही लगा उनको। देखो आप, मतलब जिस बीमारी से परेशान है उस बीमारी की जड़ नहीं काटी उन्होंने गीता की जड़ काट दी। और क्या बोल रहे हैं भाई साहब, देखो आपको तो पता ही, आप तो बोलते भी हो व्हाट्सएप से, है ना, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना। बिल्कुल प्रणाम, क्या बात है।
तो भैया जीवन में 24 घंटे हैं, इसको कैसे नियोजित करना है? खाने में, ऑफिस में, भजन में, किसमें कितना कितना टाइम देता है? कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे। और कब डिसाइड होगा ठीक से? तो भगवान ने कह दिया युक्त स्वप्नावबोधस्य। क्या बात कही, रहस्यमयी बात है बहुत। स्वप्न भी कह दिया और अवबोध भी कह दिया भगवान ने। अवबोध होता है जागृति, और स्वप्न के साथ जागृति है। ये क्यों कॉम्बिनेशन बिठाया? तो भगवान ने कहा हम चाहे स्वप्न लें, चाहे चेष्टा करें, चाहे आहार करें, चाहे विहार करें, चाहे कुछ भी करें, अवबोध रहना चाहिए हमको। अवबोध क्या? कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्षणिक है, कभी भी टपकेगा, इससे जो करना है वो कर लेना, ये अवबोध है। स्वामी जी कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे बिना नहीं होगा, सब बढ़िया से होगा। ऐसी कथा में किसी ने सुन लिया तो वो एक खड़ा हो गया सज्जन, उन्होंने कहा क्या आप महात्मा जी फालतू, 4-5 मेंबर है हमारे घर में, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, रोटी नहीं मिलेगी मैं नहीं करूँगा, तो रात और दिन लगा रहता हूँ मैं, फालतू। और कथा का माहौल खराब किया। महात्मा ने कहा बैठो बैठो, आपसे अलग से बात करेंगे। उन्होंने अपने चेलों को इशारा किया, अपहरण कर लो इसका। चेलों ने उड़ा दिए विकेट उसके, अब घर पे जो है ताइमाम हो गया, तो मीटिंग जुड़ी नगर की। अरे तो ये तो एक ही कमाने वाला था, गरीब घर है यार, अब वो भी आदमी पता नहीं खा गया, 2-3 दिन हो गए, बहुत दिक्कत आ रही है। तो अब वहाँ पे समाज के लोग इकट्ठे, उन्होंने कहा देखो भाई ये जो बड़ा लड़का है ये हमारे यहाँ आ जाए, 400 रुपये हम दे देंगे। किसी ने कहा ये हम सिलाई मशीन दिला देंगे, इसको ट्रेनिंग दिला देंगे, ये हो जाएगा। तो ऐसे करके उसकी इनकम जो पहले थी 500-700 रुपये पुराने ज़माने में, वो इनकम 1200-1300 और 1500 पहुँच गई, और बहुत आराम से घर चलने। तो 15 दिन बाद छोड़ा उसको, महीने 20 दिन बाद तो भाई साहब गए वहाँ, और देखते ही बंद कर लिया, भूत 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 बड़ा बाबा इसको। अरे ये भूत नहीं, हम आए और हम तुम्हारे रक्षक है, तुम क्या बोलो। फिर महात्मा जी आए पीछे पीछे से कि बोलो कितने कमाते थे महाराज? कि 400। अब गिनो। हर काम स्वामी जी कहते हैं जो हमें लगता है हमारे बिना नहीं होगा, वो सब होगा और अच्छे से होगा, लेकिन एक काम हमारे बिना नहीं होगा। परमात्मा की प्राप्ति की तरफ हमको खुद को ही चलना पड़ेगा। ये अवबोध है। और योगो भवति दुःखः। यदि हमारा योग सही चल रहा है, युक्त आहार विहार चल रहा है, तो दुख हमारे जीवन में कम होते जाएंगे, उनका इफेक्ट कम हो जाएगा। अब भगवान ने मन के साधने के तरीका बताया। शनै शनै, भगवान ने क्या कहा? शनै शनै। देखिए धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, शनै शनै। ये बहुत करोड़ों जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है, इसको जहां मना करोगे वहीं ये जरूर। मैंने शायद डॉक्टर फ्राइड की एक पढ़ी थी, कॉलेज में पढ़ी होगी, अचानक मुझे याद आ रही है। कहीं फ्राइड कहाँ, कौन से देश के थे? डॉक्टर फ्राइड जर्मनी के थे। तो जर्मनी में एक बहुत बड़ा गार्डन था, साइकोलॉजिस्ट तो वो थे ही पहले से, दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। तो एक पेयर जो है रो रहा था, उसका बच्चा नहीं मिला था। पार्क बहुत बड़ा था, वो 3-4 किलोमीटर लंबा पार्क था जर्मनी में उस जमाने में। तो फ्राइड ने उनसे पूछा कि हमको बच्चा नहीं मिल रहा था, हम सब जगह दिखाए 1 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा आपने उसको कहीं जाने के लिए मना किया था क्या? कि हम जब उधर से आ रहे थे तो एक फव्वारा चल रहा था बहुत अच्छा, तो छोटे से बच्चा था वो, तो हमने उसको मना किया बेटा यहाँ मत जाना। तो उन्होंने कहा वहीं है वो, चले जाओ। ये मन की टेक्निक है कि इसको वर्जनाओं में घुसने में बड़ा मजा आता है। जहां इसको निषेध दे दिया ना कि यार तू ऐसा काम मत कर, तो पहले वहां घुसेगा ये कि नहीं यार ये करना है, ये करना। ऐसा कह दो कि ऐसा करो, ध्यान तो कर लो, इस पंखे को मत देखना है। अब पंखे को सुबह से भी नहीं देख रहे हो आप, सुबह से देख रहे हो, सुबह से नहीं देख रहे हो, देखा होगा तो देखा भी नहीं देखा है, ऐसा मान लो आप, देख के भी नहीं देखा, क्या है पंखा। लेकिन अभी कह दें देखो आपका ध्यान तब सफल माना जाएगा जब आपको पंखे के बारे में सोचना नहीं चाहिए 10 मिनट। तो बोलो संभव है? अब गड़बड़ हो गई, ये कलेश है। तो भगवान कह रहे हैं ये मन जाए जहीं भी, शनै शनै रूपरमेद विद्या धति गृहीत्या, इसको पकड़ के ला, आत्मसस्थम मन कृत्वा, कुछ मत चिंता, कुछ
चिंतन मत कर। मन जा रहा है, साक्षी बन, दौड़ इसके पीछे पीछे। गंदी जगह जा रहा है, अच्छी जगह, साक्षी बन, साक्षी बन, देख इसको, इन्वॉल्व मत हो बस। यतो यतो निश्चरति मन चंचलम स्थिरम, जहां जा जाए खींच केला नियम तक, ऐसा भगवान ने तरीका बताया, ध्यान योग समझाया। तो अर्जुन ने कहा महाराज ये जो आपने ध्यान योग बताया है ना, हमारे पल्ले नहीं पड़ा है। तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव दुष्करम, ये अर्जुन ने बोला है। जैसे कल शशि दीदी बताई रही थी, जैसे कि वायु को हम मुट्ठी में कैद कर लें, ये संभव नहीं है, ऐसे ही मन को वश में करना संभव नहीं है। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा महाराज हम तो इसको असंभव मानते हैं लगभग। देखो अर्जुन कह रहे हैं इस प्रश्न को, अर्जुन जिनका मन, अर्जुन का मतलब सरल पवित्र ऋजु ये है। अर्जुन का मन कभी गलत जगह नहीं गया। अर्जुन के जीवन की घटनाएं देख लें आप सारी की सारी। अर्जुन ऐसा चरित्रवान व्यक्ति है जिसके चरित्र में एक भी दोष नहीं है। पूरे जीवन में भगवान कृष्ण उसके जो सखा हैं, और विभूति योग में भगवान कृष्ण जो कहते हैं पांडवों में अर्जुन मैं हूं, ये ऐसे नहीं कहते। वो अर्जुन वो कह रहा है कि ध्यान योग मेरे लिए, और बोलो आज हम देखो आप यहीं मिल जाएगा, आप 3 नंबर के बगल में या पहाड़ों में घुस के 50-50 हज़ार की फीस देके लोग ध्यान योग करते हैं और बड़ा अच्छा फील करते हैं, गुड। अब स्वामी जी ने जो ध्यान योग की जो एक्सरे किया है तो मत पूछो। स्वामी जी ने कहा यदि आपने मन को अपना माना और फिर ध्यान योग से शुद्ध किया तो ये ऐसा मूर्खता भरा काम है कि पहले तो कपड़े में टट्टी लगाई, अब फिर टट्टी से पानी से फिर साफ कर, पहले तो लगाई अब फिर साफ कर रहे हैं। छूटे ही मल की मल ही के धोए। टट्टी क्या टट्टी से साफ हो सकती है? कभी नहीं। क्यों, क्या मतलब है, ऐसा क्या कह रहे हैं आप? स्वामी जी ने कहा मन हमारा है ही नहीं। यदि आपने मन को, हमने मन को ऐसा कह दिया कि हमारा है ही नहीं, कुत्ते के मन में कुछ भी विचार चल रहे हैं तो हमारे फर्क पड़ता है क्या? ऐसे ही मन को छुट्टी दे दो कि तू अब तेरी जचे जा, हम तो भगवान में लगेंगे, तेरे को जो भोगों का संस्कार है तू खेलता रहे कबड्डी, हमको कोई लेना देना नहीं। आप पक्की बात मानिए, मन शुद्ध होना चालू हो जाएगा। और मन को अपना मान के, मन में जो गंदगी है वो यही है अपना मानने की। ये ध्यान योगी, आजकल के कथित ध्यान योगी प्राय नहीं समझते। स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। स्वामी जी की बात हमको समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसी आधार पर मैं एक बात और कहूँ, हम बच्चों को अपना मान के उनको सुधारना चाहते हैं, ये अपनापन ही गड़बड़ है। बच्चों को अपना मत माने, सुधार हो जाएगा। बच्चे कहाँ बढ़िया ट्रेनिंग लेते हैं, माँ के पास रह के या गुरु के पास रह के? फर्क क्या है? स्वामी जी ने कहा हम ममता छोड़ देना, यदि बच्चों के प्रति ममता छोड़ दें, केयरिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो सब काम होगा, काम बन जाएगा। यही मन के साथ है। मन के पीछे पीछे भागेंगे, अपना मान के मन परेशान करेगा, पटक दिया इसको, हट अलग, कुछ नहीं, तो काम हो जाएगा। फिर भी भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया और 2 उपाय बताए। क्या बताए? असंशयम समहावाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च। अर्जुन तू बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा। भगवान ने अर्जुन की बात का यहाँ बिल्कुल सपोर्ट किया है पहली बार कि बात तेरी बिल्कुल ठीक है यार, मन को वश में करना आसान काम तो नहीं, लेकिन 2 उपायों से इसको वश में किया जा सकता है, अभ्यास से। और देखिए अभ्यास एक ऐसी चीज है, मैं तो अपनी बात बताऊं, पहले साइकिल चलाना भी बहुत बड़ी बात होती। बचपन में साइकिल मिल गई, इसका मतलब आपको बहुत बड़ा ट्रीट कर लिया गया है घर में, अब आप बहुत बड़े, कोई साइकिल दी जा रही है आपको, चला। क्योंकि साइकिल 2 पहियों पे चलती थी, तो मैं तो ये सोचता था बचपन में कि यार ये 2 पहियों पे चल के गिरती कैसे नहीं है साइकिल, गिरनी चाहिए 3 पे होनी चाहिए। तो मन के बारे में एक भजन है कि मन कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, लोग तरह के मिलेंगे, परिस्थितियां बहुत मिलेंगी,
सब जगह मन जाएगा तो फिर मन लगेगा कैसे? तो एक छोटा सा भजन है, एक अंतरा गाएंगे बस हम समय की कमी के कारण। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, या विधि मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए। जैसे कामनी भरे कूप जल, जैसे कामनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे, कर छोड़े बतरावे। अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे। सुरति गगर पर लावे, सुरति गगर पर लावे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। 3-3 4-4 घड़े हैं उसके पास, और ऐसी प्रैक्टिस हो रही है कि अब पकड़ नहीं रखे, पहले तो पकड़े थे लेकिन अब और इतनी प्रैक्टिस हो गई कि पकड़ तो नहीं रखे हैं। अब सखियां जो है कुछ छोटा मोटा हंसी मजाक टल्ला वल्ला मार रही हैं, है ना, तब भी वो जो है एज इट इज रखे हुए हैं 3-3 4-4 घड़े। क्यों? सुरती वही है, यदि एक क्षण ही सुरती हट जाए सारे घड़े। यही मन को वश में करने का राज है, यही अभ्यास है। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। दरिया गृहस्थी साधु की याही उत्तम। हम सब काम करें, सब काम करें, लेकिन मन को प्रभु में लगाए, जैसे कि गोपियां करती हैं। उद्धव जी जब ज्ञान देते हैं तो गोपियां कहती हैं, उद्धव हमारा मन हमारे पास है ही नहीं, क्यों ज्ञान दे रहे हो? हमारा मन तो एक था जो ले गए, कृष्ण का नहीं है। और एक वैराग्य, ये दोनों पुष्ट करते हैं एक दूसरे को। यदि वैराग्य नहीं होगा तो अभ्यास बरसों तक करने पर भी हाथ कुछ नहीं आएगा। और वैराग्य अभ्यास नहीं करना चाह रहे बिल्कुल, तब भी मामला नहीं बैठेगा। अभ्यास और वैराग्य का दोनों काम होगा तो ये मन सधेगा। वैराग्य ये है कि मन से भोगों की लालसा खत्म हो जाए। भरत जी भगवान श्री राम से मिलने जा रहे हैं, और भरत कैसे भक्त हैं भगवान के। जग जही जपत राम जपते ही हैं। भरद्वाज जी महाराज जब प्रयागराज में भगवान श्री राम स्नान कर रहे होते हैं तो भगवान श्री राम को भरत की चर्चा चलते ही वहीं स्नान करते करते भाव विभल हो जाते हैं भगवान श्री राम। उनकी उस दशा को देख के भरद्वाज जी को समझ में आ गया कि भरत है क्या चीज। भगवान श्री राम जिसकी चर्चा में, लक्ष्मण वही है, बाकी सब वही हैं, भरत का नाम आते ही भगवान श्री राम की जो भाव दशा हो जाती है तो भरद्वाज ऋषि को समझ में आ जाता है कि भरत है क्या। और एक बहुत सूक्ष्म बात है इसमें, हमारी उड़ान तो भगवान के दर्शन की है, लेकिन संत मुख से सुना है कि भगवान के दर्शन का भी फल होता है। उसके बाद भी आगे रास्ता है कि हाँ, भगवान के दर्शन का फल है शुद्ध भक्त के दर्शन हो जाना। कल हमको हुए ही है। भरद्वाज जी के पास पहले श्री राम आते हैं, और श्री राम दर्शन का फल है कि उसी भरद्वाज जी के पास भरत भी आते हैं जो भगवान के भक्त हैं। और उन भरत जी को भरद्वाज ऋषि 8 सिद्धि नवनिधि को आमंत्रित करते हैं, और जो इंद्र और किसी के पास वो ऐश्वर्य नहीं, उन ऐश्वर्यों से उनकी कुटिया को पाट देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जैसे पिंजरे में चकवा और चकवी जो एक दूसरे को देखे बिना नहीं रहते, इतना प्रेम होता है, लेकिन चूंकि पिंजरे में बंद है, बहेलिया खड़ा है, तो चकवा चकवी जो प्रेम पुंज ही है वो पूरी रात एक साथ रहने पर भी उनका संयोग नहीं होता, मिलन नहीं होता। ऐसे ही भरत जी वो नवनिधि 8 सिद्धियों का ऐश्वर्य जो इंद्र ललचा जाए,
उस सिद्धियों को, उस ऐश्वर्य को भरत जी मन से भी स्पर्श नहीं करते। और सुबह हो जाती है, तब भरद्वाज जी प्रणाम करते हैं उनको और कहते हैं मैंने आज भक्त की महिमा देख ली। और उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं आप, मैं तो इतना दुष्ट हूं। अरे कि भरत तुम चिंता मत करो, दुष्ट नहीं हो तुम। अरे तुम क्यों मेरे लिए क्या कह रहे हैं, भाई साहब ने क्या कहा, भैया ने क्या कहा। अरे कि तुम्हारा नाम आते ही तो श्री राम भाव विफल हो गए और जो आंसुओं का समुद्र दौड़ा है तो भरत की भाव दशा एकदम स्वच्छ हो गई। क्या बात है, मन से ये वैराग्य, ये वैराग्य। भरत जी अयोध्या में हम जाएं, आज भी 14 किलोमीटर दूर भरत जी जहाँ रहते हैं अयोध्या, इंद्र देखता है ये सामान नहीं है मेरे पास, अयोध्या में वो सामान है। और भरत जी की जो रहनी और करनी है अद्भुत है भाई। आपने शायद पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, गौ में, गोबर में जो जौन के दाने निकलते हैं, एक मुट्ठी जौ के दाने गोबर से बीन के उनको गर्म पानी में उबाल के 24 घंटे में एक बार भरत पाते हैं, बस एक बार। और मजाल है जो कहीं राजकारण में हो जाए। बड़े बड़े ऋषि उस समय के भगवान श्री राम के त्रेता युग के भरत की रहनी करकी देखते तो कपते हैं, ऋषि मुनि कपते, ऋषि मुनि भरत की रहनी देख के जो घास होते हैं, क्या करते हैं, भरत के सामने आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है ऋषि मुनियों की। ये है प्रेम। तभी तो ना विभीषण के कहे ना सुग्रीव के कहे भगवान श्री राम रुकते नहीं है, कहते हैं भैया तुम कर क्या रहे हो, एक दिन भी यदि एक्स्ट्रा हो गया तो मुझे भरत मिलने वाले। और भगवान एडवांस में दूत भेजते हैं हनुमान जी को कहीं छोड़ने में। मन की एक निष्ठ दशा केवल और केवल भगवान के प्रति, ये वैराग्य है। इसको प्रेमियों का वैराग्य कहा, ये युक्त वैराग्य है। और भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत प्यारी बात कही, अर्जुन तू चिंता मत कर। ये ऐसा श्लोक है, बहुत ढाढ़स देता है हम सबको। यहाँ एक तात शब्द का इस्तेमाल किया भगवान ने, शायद यही किया है क्या, तात। ये पूरी गीता में पहली बार का तात, मतलब बड़ा प्यारा। भगवान कहते अर्जुन तू चिंता मत कर। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं महाराज चलो हम ध्यान योग का अभ्यास करें भी और हम पहुंच नहीं पाए और इधर उधर लुढ़क जाएं कि हमारी क्या गति होगी, हम तो फंस गए महाराज। कर्म योग ज्ञान योग हमारे समझ में ज़्यादा आ नहीं रहा, पर हम जैसे भी कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिस्टम सब चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, हमारी क्या गति होगी, ऐसा प्रश्न है अर्जुन का। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया है हमारे लिए, मेरे को सबसे बढ़िया उत्तर लगता है भगवान का। भगवान कहते हैं अर्जुन तू चिंता मत कर, पार्थ नरेह नामुत्र। अरे ना तो इस लोक में और ना परलोक में उसका विनाश नहीं होता। जो मेरी तरफ एक कदम चल ले एक बार, उसका विनाश में होने नहीं देता। क्या बात है, यानी हमारे लिए आश्वासन हो रहा है एक तरीके से, हम तो यही माना है, साधकों के लिए आश्वासन हो रहा है। अब भगवान अपनी तरफ से बताते हैं, इसलिए भगवान से संबंध की महत्ता बहुत विशेष है। स्वामी जी की जो खोज है ना, वो विशेष खोज है। आप यदि और संप्रदायों के संतों से मिलें जब, तो समस्या है कि हम संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन हम मिल नहीं पाते हैं उनसे, भीड़ भाड़ इतनी होती है। यदि मिलें ना, संतों से मिलें तो पता चलेगा कि स्वामी जी का नाम लेते उनकी कैसी दशा होती है। हमें तो 2-4 जगह देखने का सौभाग्य मिला है उनको। क्या बताया आपको, लगता तो ऐसा था कि ये तो गिरी हैं, ये तो मानस को और इनको मानते नहीं है, तो सगुण भक्ति के उपासक ही नहीं है। और हम सत्संग के लिए पहुंच गए और पूछा उनसे, उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो आप, कैसे आए, तो हमने कहा हम तो स्वामी जी रामसूदास जी महाराज। ओहो, वो जगत गुरु स्तर के संत जो सगुण साकार को मानते नहीं, उनका पैथी अलग है। रामसूदास जी महाराज का नाम सुनते ही और 1-1.5 घंटे तक हमें उनके प्रेम से आप्लावित कर देते हैं। ये संबंध की महिमा की खोज स्वामी जी ने की। उन्होंने कहा क्या साधन कर रहे हो, करना करना करना, दिहाड़ी मजदूरी की तरह लगे हुए हो, ये कर लें, कर्म कर लें, ध्यान कर लें, योग कर लें। अरे तुम भगवान के हो ही, भगवान की भी हिम्मत नहीं है। स्वामी जी ने शब्द बोला, कर तुम अन्यथा कर तुम, सर्वसमर्थ है भगवान के लिए कोई काम ऐसा नहीं है जो असमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं भगवान, वो ताकत है भगवान की। लेकिन स्वामी जी कहते हैं भगवान के पास एक ताकत नहीं है। कौन सी ताकत,
वो हमसे अपना संबंध नहीं तोड़ सकते। हम उनके हैं तो उनके ही रहेंगे। ये बात, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण। जिसको ये संबंध का बल आ गया, वो कोई योग करे ना करे, उसका मामला बहुत अलग है। इसी बात को भगवान कह रहे हैं, तपस्वियों से भी योगी को श्रेष्ठ बता रहे हैं, और ज्ञानियों से भी योगी को श्रेष्ठ बता रहे हैं, और कर्मियों से भी योगी को। क्या बात है, इन तीनों में हम सब आ जाते हैं। जितने भी हम हैं, जिस भी फील्ड के हैं, कितने भी हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं समाज में, विश्व में, बड़े से बड़े आपने कोई संस्था चला रखी है, कितनी भी आपने अलग तरह का काम कर रहे होंगे आप दुनिया में, आप बता देना भले कि साहब मैं तो बिल्कुल अलग ही तरह का काम कर रहा हूं, ये काम आज तक किसी ने नहीं किया, इससे मैं समाज और देश को, वो सब आ गए इन तीनों में। भगवान कहते हैं उन तीनों से भी योगी श्रेष्ठ है। और खुद की तरफ से कह रहे हैं हम, ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, लेकिन अब भगवान का दिल पसीज रहा है, भीज रहा है ना, प्रेम में आगे हो रहा है, अपनी तरफ से कह रहे हैं, अर्जुन योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? वो मेरा भक्त, जिसके मन में केवल और केवल मैं बसा हूं। मदगतैन अंतरात्मना, मदगतैन अंतरात्मना, कैसा शब्द है ये नीचे के शब्द में, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगतैन अंतरात्मना, गोपी गोपी भाव है शब्द में, जिनकी मन बुद्धि अहम सब मेरे में लगा हुआ है। गत है ही नहीं, उनके पास है ही नहीं, विगत है, मेरे को दे रखा है उन्होंने सब कुछ। वो भक्त श्रद्धावान भजते यो माम सैमे युक्त तमो मता, उनसे श्रेष्ठ योगी कोई नहीं है, वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। ऐसी बात भगवान ने कह दी। ये संबंध का बल है। ये भगवान का हृदय बिल्कुल खुल चुका है। अब प्रेम की बाढ़ आ रही है, और इस बाढ़ को भगवान जो है भक्ति योग से शुरुआत करेंगे। कल अर्जुन नहीं पूछ रहे कुछ भी, लेकिन भगवान अब प्रेम के वश हो गए हैं, तो प्रेम के वश होकर भगवान ने यही श्लोक बोला, या भक्ति का बीज डाल दिया। और अब भक्ति क्या होती है, मैं कौन हूं, ये भगवान खुद ही बताएंगे, खुद ही बिना बोले। अब अर्जुन के 7वां अध्याय कहेंगे, कल हम श्रवण करेंगे 7वें अध्याय का। हरे कृष्ण।